ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भाग्य निर्माण करने योग्य एक विषय आपको लिया हूँ। बिल्कुल सच्चा, 100% वही जो मैंने महसूस किया, जो मैंने पाया। विषय है परमात्मा का साथ पाने का अनुभव। परमात्मा का मुझे जो साथ मिला उसका अनुभव। मैं भी भक्ति बहुत किया हूँ, कोई भी व्रत उपवास नहीं छोड़ा हूँ। जहाँ तक हुआ जो भी तीर्थ हैं वहाँ गया हूँ। आज भी मुझे हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव जी की आरती, विष्णु की आरती, बहुत सारे मंत्र, विधियाँ सब या कंठस्थ हैं। आप मुझसे सुन लो, बिना रुके बता दूंगा। लेकिन जब से हमें परमात्मा मिल गया, यूँ कह भक्ति का फल मिल गया, या जब से मेरा ये भाग्य जगा, जगाने वाला वही भाग्य विधाता। आपको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मुझे जो लोग देखे नहीं हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, या जिन्होंने देखा भी है, मेरे परिवार के अलावा वो मुझे नहीं जानते। मैं शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से असमर्थ हूँ, व्हील चेयर बाउंड हूँ। व्हील चेयर के अलावा कहीं कुछ नहीं है मेरे लिए। उसके साथ बहुत सारी जो है कुछ तकलीफ़ है अंदर, उस पर मैं विस्तार नहीं करूँगा, क्योंकि उसे मैं महसूस नहीं करता। क्योंकि परमात्मा मेरा मास्टर सर्जन है ना, सबसे बड़ा, वो मेरे साथ रहता है, तो फिर मुझे कुछ भी पता नहीं। और ये भी आपको बताऊं, इस अवस्था में पिछले 13 वर्षों से हूँ। लेकिन मुझे ये कर्म भोग है मेरा, लेकिन मैं इस कर्म भोग को बिल्कुल भी त्रंच मात्र भी महसूस नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास रहता है, मुझे हमेशा मदद करता है, मुझे किसी भी इस अवस्था का बोध ही नहीं करता है। और जब से परमात्मा से मिला हूँ, परमात्मा ने मुझे अपना बच्चा बनाया है, इस हमारे लौकिक घर को भी दैवी गुण संपन्न बना दिया है। चाहे युगल हों, चाहे बच्चे हैं, बाबा की अनुभूति से इतना मेरी सेवा करते हैं। रात के 12 बजे हों, 3 बजे हों, कभी भी जो मुझे ज़रूरत पड़ती है होता है, बिल्कुल तत्पर रहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। एक छोटा सा अनुभव आज, ईश्वर न करे मेरी अवस्था किसी और को मिले, मैं आपको पूरे मन से बोल रहा हूँ। आज की दुनिया में पत्नियाँ या पति बहुत ऐसे कम हैं, बच्चे कम हैं, जैसे मेरा केयर करते हैं, मेरे की परवाह करते हैं। बड़ी मुश्किल है किसी अन्य इस जगह में पाना। समय बदल गया, इसलिए मैं भाग्यवान हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, इसलिए मुझे भाग्य मिला। ये मेरा अनुभव है, बिल्कुल आप सत्य वचन लिख लीजिए। इस अवस्था में जब मुझे ज्ञान मिला, मुझे मधुबन यानी आबू जाना था। कैसे जाएं? संभव नहीं था। व्हील चेयर से स्टेशन तक कैसे पहुँचें? चलो स्टेशन तक पहुँच गए। अब स्टेशन से विकट रास्तों से प्लेटफार्म तक कैसे पहुँचे? सीढ़ियाँ हैं ऊंची ऊंची। फिर सीढ़ियों के बाद अब उस प्लेटफार्म पर पहुँचना जहाँ पर ट्रेन आ रही है। ट्रेन में बैठें कैसे भाग दौड़ में? कैसे अंदर घुसें, सीट तक पहुँचें? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन जब से संकल्प किया, मुझे जाना हुआ, स्वयं ये भगवान आया, परमात्मा आया, मुझे अपनी गोद में बिठा करके बिल्कुल जो है ट्रेन में बिठाकर मधुबन ले गया। मुझे पता ही नहीं चला मुझे कैसे आया, कोई तकलीफ़ नहीं। वहाँ भी जो है टीचर बहनों ने मुझे जो है ना छोटी गाड़ी भिजवा दी थी। वहाँ से गाड़ी है, बस जाते हैं, मुझे छोटी गाड़ी भिजवाएं, मैं बैठ करके वहाँ चला गया। पहुँच गया। वहाँ पर पहुँचते भी तो इतना बड़ा जो दिव्यता, अलौकिकता से बड़े वातावरण को देख करके मैं मंत्रमुग्ध हो गया। वहीं से मैंने मान लिया कि बाबा ने मेरी सुन ली, बाबा ने मुझे अपना बना लिया। इतना मन खुश हुआ। हर एक पत्ते, हर एक पेड़ पौधे, फल, ज़मीन, धूल के हर कण में एक अलग डूबता। वहाँ के लोग उस समय जो है, जब मैं गया हूँ, आज से लगभग जो है 15 साल पहले, लगभग 35 से 40 हज़ार बंधु थे। कैसे रहते हैं? बिल्कुल पक्का मकान है। कैसे खाते हैं?
डायमंड हॉल में एक साथ में मुरली सुनते हैं, बाबा मिलन के टाइम बिल्कुल भी शोर नहीं होता। हम भी जो है अपने जीवन में बहुत बड़े फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए हैं, पसीना छूट जाता है। रोज़ 40,000 का भोजन कोई भी जो है, सब सेवाधारी हमारे जैसे आप जैसे कैसे बन रहा है। डायमंड हॉल में एक साथ मुरली सुन रहे, किसी को खांसी के अलावा कोई बात नहीं कर रहा, कैसे? वह अलौकिकता है, इतना सुंदर वायुमंडल की प्रत्यक्षता का, ईश्वर की प्रत्यक्षता का अनुभव हो जाता, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। माउंट आबू की पूरी धरती ब्रह्मा कुमारी के संस्थानों द्वारा जाती है। मैक्सिमम अधिकतर भूभाग ब्रह्मा कुमारी के सेंटर जगह जगह बने हुए हैं। आज जैसे मैं बताया 40,000 आदमी को रहने की सुविधा है और एक साथ खाने की सुविधा है। शांतिवन, मनमोहनी कॉम्प्लेक्स, मानसरोवर, आनंद सरोवर, तपोवन, उसके बाद ऊपर चलें पांडव भवन, और जो सबसे लास्ट बना ओम शांति भवन बहुत सुंदर बना हुआ है, ज्ञान सरोवर। इतनी जो है ये तो बस आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ। उसके साथ सब संस्थान मैक्सिमम सब कुछ, गौशाला हैं, एशिया का सबसे बड़ा सोलार प्लांट है जहाँ से पूरी पावर सप्लाई होती है। ये सब जो चीज़ देख करके हमें ये लग जाता है कि ये तो भाई धरती पे स्वर्ग है, स्वर्ग को रचने वाला भगवान है। ब्राह्मणी हमारी टीचर जो हमें लेकर गई थी, देखिए ऐसा उनका संकल्प आया। जो ग्रुप को लेकर के गई थी हमारी टीचर ब्राह्मणी, नाम नहीं लेता मैं, लेकिन वो महान है। अपने ग्रुप को दूसरे के हवाले करके हम लोगों के साथ वो पूरे बाबा का स्थान दिखाएं A to Z। और मैं मानता हूँ वो तो पुण्यात्मा ही हैं, लेकिन उनके स्वरूप में मेरा बाबा उनके साथ था। हर एक जगह ले गए, वहाँ से गाड़ी से उतारना, निकालना, चढ़ाना, रास्ते में भी ऊपर अब पर्वत घूम के आए, कोई परेशानी नहीं, दिल एकदम खुश। परमात्मा जिसे लगता है बाहें फैला, एकदम अपना बच्चा गोद में बिठा लिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ, कोई भी इच्छा नहीं। तृप्त हो गया जीवन, संतुष्ट हो गया। और वह पल जब बाबा मिलन की बात आई, डायमंड हॉल में सब लोग बैठे थे, गुलजार दादी के जो है ना शरीर मुझ में बाबा आता था। जब गुलजार दादी के उनके नैनों से बाबा ने मुझ पर दृष्टि डाली, वाह, वह क्षण इतना अनमोल है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इतना दिव्य है, इतना भरपूर है, आपको एक सेकंड में नहीं लगता, परमात्मा के प्रेम का अनुभव हो जाता है, सबको हो जाता है। मैं तो इतना खुश था कि मैं तो भगवान के सामने यहीं रह जाऊं। सब लोग चाहते हैं ऐसा, आते समय रोते हैं। परमात्मा ने मुझे सब कुछ दे दिया, सारे कष्ट हर लिए, और बिल्कुल जो है एक वचन दे दिया, आयुष्मान भवा, स्वस्थ भवा, सुखी भवा, सारे प्रेम उड़ेल दिया हमारे में। क्या चाहिए? बिना मांगा सब कुछ मिल गया। इसलिए वाह मेरा बाबा, वाह मेरा बाबा, वाह। तब के बाद अवस्था वही है, लेकिन मुझे महसूस नहीं होता। जब आपको चोट लगी है, दर्द नहीं हो रहा है, फिर आप रोएंगे क्यों? मुझे तो आज 13 साल हो गए, इस विकट परिस्थिति में हूँ। आप मुझसे जो अगर वाणी मेरी सुन रहे होंगे, आप तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये सब परमात्मा ने दिया है, उसके प्रेम कहाँ है? क्योंकि उन्होंने अपने आप बच्चा बना लिया ना, तो जो परमात्मा के बच्चा बन गए, फिर क्या चाहिए? सारी सृष्टि मिल गई, सारा ब्रह्मांड मिल गया, सारे सुख शांति सब कुछ तो मिल गया। इसलिए मैं तृप्त हूँ, पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ बाबा के ध्यान में, बाबा के काम में, बाबा की सेवा में। और ये सेवा मैं इसलिए कर रहा हूँ वीडियो के द्वारा कि शरीर की असमर्थता के कारण मैं फील्ड में नहीं जा सकता, चल फिरने के लायक नहीं हूँ, इसलिए फील्ड में जाकर बहनों भाइयों के साथ सेवा नहीं कर सकता हूँ। कि बाबा ने मुझे ये टास्क दिया, तुम ये सेवा करो, तुम्हारी सन की सेवा एक्सेप्ट कर ली जाएगी, वह मैं कर रहा हूँ, कराने वाला वही है। उसके बाद कई बार जाना हुआ, लेकिन उसके बाद बाबा की देखो महिमा, उसने गाड़ी दे दी। बेटा जो है यहाँ से जो है हम चलते हैं 750-800 किलोमीटर हैं, बेटा लेकर जाता है। पहली बार भी गया, कभी गाड़ी नहीं चलने वाला, गाड़ी सीख लिया और 750 किलोमीटर, वाह, वो भी बाबा का कमाल है। निर्विघ्न एकदम पहुँच गए बाबा के धाम में। उसके बाद ऊपर भी गए,
माउंट आबू शांतिवन में जनरली ठहराव होता है, वहाँ से फिर जाए यहाँ का लोकल नीचे का देख कर के आबू पर्वत, वहाँ फिर अभी गाड़ी से जाते हैं। हर बार एक नया रिचार्ज, एक अलग से पावर। बाबा बोलता है आ जाओ यहाँ रिचार्ज हो जाओ और फिर सेवा क्षेत्र में चले जाओ। बिल्कुल प्रत्यक्ष है, धरती पर स्वर्ग है, इसी धरती पर अवतरित होने वाला भगवान है। आप भी जाओगे, मान जाओगे। इसके दूसरे भाग में जो मेरा अनुभव पार्ट 2 है, आपको बिल्कुल साक्ष्य दूंगा, मैं आपको साक्षी बनाऊंगा कैसे परमात्मा का प्रेम मिला। ओम शांति, ओम शांति।